भाजपा की तरफ से भी एक बयान आया है कि एक तरफ कांग्रेस आरोप लगाती है कि भाजपा संविधान बदलना चाहती है, दूसरी तरफ सबसे ज़्यादा संशोधन कांग्रेस के कार्यकाल में ही हुआ है। इस संविधान को बदलना एक आप उनके मूल्यों को बदल रहे हैं। संविधान में जो मूल जिस पर हिंदुस्तान टिका हुआ है उसको आप बदलने की बात कर रहे हैं। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इसके अलावा भी सैम पित्रोदा जी का जो बयान आया है उसके बाद भी भाजपा कहीं ना कहीं आक्रामक रूप से करते हुए दिख रही है, आक्रामक हो गई है। उनका कहना है कि ये संपत्ति लेके कांग्रेस मुसलमानों को देना चाहती है। भाजपा के नेताओं का बयान, इस पर क्या प्रतिक्रिया? भारतीय जनता पार्टी के नेता झूठ बोल रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप वंचित बहुसंख्यकों की बात कर रहे हैं और इसी से मेरा जुड़ा सवाल है कि आप युवा न्याय की बात करते हैं, हिस्सेदारी न्याय की बात करते हैं, लेकिन इसी छत्तीसगढ़ में SC ST के युवाओं को नग्न प्रदर्शन करना पड़ गया था। ऐसे में कैसे युवा आपके ऊपर भरोसा जता सकते हैं? नमस्कार, स्वागत है आपका स्वरमय टाइम्स में। चुनाव चल रहे हैं और ऐसे में आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी बना हुआ है। हाल ही में भाजपा की तरफ से भी एक बयान आया है कि एक तरफ कांग्रेस आरोप लगाती है कि भाजपा संविधान बदलना चाहती है, दूसरी तरफ सबसे ज़्यादा संशोधन कांग्रेस के कार्यकाल में ही हुआ है। इस पर आइए सीधा बात करते हैं चंदन यादव जी से। सर, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? संविधान में संशोधन करना एक संवैधानिक प्रक्रिया है। संविधान को बदलना एक आप उनके मूल्यों को बदल रहे हैं। संविधान में जो मूल जिस पर हिंदुस्तान टिका हुआ है उसको आप बदलने की बात कर रहे हैं। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। भारतीय जनता पार्टी और RSS की विचारधारा संवैधानिक मूल्यों से टकराता है। उन्होंने एक बार NDA की सरकार, जब उनकी वाजपेयी जी की सरकार थी, तब उन्होंने एक पहल ले चुका है जब कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू कमीशन बनाया था वेंकटचलैया जी के अध्यक्षता में। सर, इसके अलावा भी सैम पित्रोदा जी का जो बयान आया है उसके बाद भी भाजपा कहीं ना कहीं आक्रामक रूप से करते हुए दिख रही है, आक्रामक हो गई है। उनका कहना है कि ये संपत्ति लेके कांग्रेस मुसलमानों को देना चाहती है। भाजपा के नेताओं का बयान, इस पर क्या प्रतिक्रिया? भारतीय जनता पार्टी के नेता झूठ बोल रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बिल्कुल साफ तरीके से हमारे सभी बड़े नेताओं ने इसको क्लियर कर दिया है। अब ये बताइए कि जयंत सिन्हा जी क्यों बात कर रहे थे उस सेम चीज़ की बात जिसका आप उल्लेख कर रहे हो। वो जयंत सिन्हा जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री रहे हैं, नेता हैं, वो भी कर रहे थे। अमित मालवीय भी उसका समर्थन कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी भी उस पर अपनी, आप देख लीजिए, उठा करके 2014-2015 में वो बात कर रहे थे। हमने साफ लफ्ज़ में कह रहे हैं कि इस पर प्रधानमंत्री से लेके भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेता झूठ और भ्रम फैला रहे हैं। कहीं इस पर कहीं कोई सच्चाई नहीं है। ठीक है, मेरा आपसे आखिरी प्रश्न है। लेकिन एक सवाल जो मतलब थोड़ा है इससे जुड़ा हुआ, बट कांग्रेस पार्टी ये जरूर चाहती है कि बट जो हम अलग हैं कि मोदी सरकार, भाजपा की सरकार जिस तरह से 16 लाख करोड़ पैसा 22 से 25 आदमियों के बीच में बांट रहे हैं और वंचित बहुसंख्यकों को कुछ नहीं जा रहा है। हम चाहते हैं कि इन वर्गों के साथ भी न्याय हो। इन वर्गों को भी क्या मिल रहा है ये हम उनको भी मिले, ये हम सुनिश्चित कर रहे हैं। किसानों को मिले, युवाओं को मिले, महिलाओं को मिले, हर एक वर्ग के गरीब लोगों को मिले, सबको मिले, सबके साथ न्याय हो। तो ये तो है ही कि आप 22 से 25 लोगों के लिए सरकार चला रहे हैं। 22 से 25 लोगों का 16 लाख करोड़ रुपया माफ़ कर दें और हम इन वंचित बहुसंख्यकों के हित और अधिकार और न्याय के बारे में बात करें तो आप कह रहे हैं ये लूट हो रहा है। जब हम किसानों का ऋण माफ़ करें तो वो रेवड़ी हो जाता है। जब हम बहुसंख्यक गरीब लोगों की बात करें, उनमें उनको ताकत देने की बात करें, उनको न्याय देने की बात करें तो वो लूट हो जाता है। ये शब्दावली कहाँ से लेके आते हैं मोदी जी? आप वंचित बहुसंख्यकों की बात कर रहे हैं और इसी से मेरा जुड़ा सवाल है कि आप युवा न्याय की बात करते हैं, हिस्सेदारी न्याय की बात करते हैं, लेकिन इसी छत्तीसगढ़ में SC ST के युवाओं को नग्न प्रदर्शन करना पड़ गया था। ऐसे में कैसे युवा आपके ऊपर भरोसा जता सकते हैं? कांग्रेस पार्टी हमारी 5 साल की जो सरकार रही ना, जितना कार्यक्रम जो हमारे घोषणा पत्र में और ख़ास करके वंचित बहुसंख्यकों के लिए SC ST OBC और सामान्य वर्ग के गरीब और छोटे व्यापारियों के लिए, सभी के लिए जितना न्याय के साथ, मान सम्मान के साथ जितना उनका काम किया, जो हमने जनता से प्रॉमिस किया तो सब ज़मीन पर उतारे।
ये आप हकीकत इतना, अगर पिछले कई सरकारों का आप उठा के देख लीजिए कि जो हमने जनता से प्रॉमिस किया था उसमें हमने क्या किया और अन्य सरकारों ने क्या किया था। तो इस पे तो मुझे लगता है ये बात सही नहीं है। हमने बहुत ही प्रतिबद्धता के साथ, जो आज न्याय की बात हो रही है पूरे देश में कि सबके साथ न्याय होना चाहिए, कोई नहीं छूटेगा, लेकिन मोदी जी का जो है ना कि उन्होंने दो जाति की बात कही ना, अमीर गरीब, सिर्फ वो अमीर को सशक्त करने की बात करती है। अमीरों में सिर्फ वही 22 से 25 आदमी के बारे में बात करते हैं ना, ये फ़र्क है। हम सब की बात कर रहे हैं, खास करके जो वंचित हैं, जो थोड़ा गरीब रह गए हैं, हम उनके अधिकार और न्याय के लिए ज़्यादा चिंतित हैं, ज़्यादा प्रतिबद्ध है। ये नहीं कि हम किसी को छोड़ रहे हैं, हम सबके साथ न्याय करेंगे। लेकिन अगर आप देखेंगे कि लगता है कि हमारी पार्टी को कि उनको ज़्यादा मदद की ज़रूरत है, उनको ज़्यादा सहारे की ज़रूरत है। और सरकार, कोई भी चुनी हुई सरकार की, लोकतांत्रिक सरकार की, तो यही मुझे लगता है मूल्य काम है, मूल नीति नियत यही होना चाहिए कि जो लोग सबसे ज़्यादा पीड़ित हैं, जो लोग सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद हैं, उनके पास सरकार की नीति और नियत और न्याय पहुँचे। ये थे हमारे साथ चंदन यादव जी, जिनका कहना है कि कांग्रेस सबके लिए काम करती है लेकिन भाजपा की सरकार केवल अमीरों के लिए काम करती है। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन अरुण जंगेल के साथ मैं राघवेंद्र पांडे, स्वरमय टाइम्स रायपुर।